हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ आए। देखिए भक्तों, आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से इस चौकी को लगा करके भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठना है और स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में हमें इस प्रकार से पूजन करना है। एकादशी के दिन हमें सुबह शाम दोनों समय भगवान विष्णु जी की पूजन करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पीले फूलों का आसन दे करके इस प्रकार से फोटो विराजमान करी है। यदि आपके पास भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज हो या कोई भी विग्रह आपके पास हो, शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल जी हो, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सुपारी में कलावा लपेट करके गणेश जी बनाए हैं। आप हल्दी की गांठ से भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर धूप दीप की भी स्थापना कर ली है। और एकादशी के दिन हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से तिल रख दिए हैं। और देखिए, एकादशी के दिन जो है ये मटका लेकर आना होता है। आप बड़ा छोटा मटका किसी भी तरह का ले सकते हैं। पहले आप उसे चेक कर ले कि वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घड़ा हमें दान करना होता है। तो एकादशी के दिन बड़ा घड़ा दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आप घड़ा लेकर आए घर, छोटा या बड़ा जैसा चाहे वैसा। पहले दिन ही आप घड़ा ले आएँ। सुबह के समय इस घड़े की हमें स्थापना करनी होती है। तो देखिए, हमने कंठ में कलावा बांध दिया है और स्वास्तिक बनाया है, जल भर लिया है कंठ तक। उसके ऊपर हम सराही में हम चीनी भर देंगे। आप चाहें तो 2-4 दाने आप कलश के अंदर भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर हमने 1.25 मीटर का कपड़ा रखा है। आप चाहे तो 5.25 मीटर का भी रख सकते हैं। इसके ऊपर आम, खरबूजा, केला, कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। उसके बाद में आप अपने सीधे हाथ में संकल्प ले लें। सुबह सुबह आपने ये संकल्प लेना, तो आप किस प्रकार से पूजन व्रत करेंगे। तो देखिए, हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद में अक्षत पुष्प यानी तिली हम सभी को समर्पित कर देंगे। भक्तों, यह हम घड़ा जो हमें दान में दिया जाएगा, इसकी एक विशेष विधि होती है। यह घड़ा चाहे तो आप एकादशी वाले दिन भी दान कर सकते हैं या फिर अगले दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे उससे पहले आप जो ये हम दान दक्षिणा निकालते हैं ना, उस समय भी आप इसे दान कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जल से हम शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे और यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे। निर्जला एकादशी जो कहते हैं, निर्जला 11 भी कहते हैं, यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत यह माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन खरबूजा दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर स्नान कराने के बाद में चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका करेंगे, तो बहुत ही शुभ रहता है। पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। और देखिए भक्तों, मैया को हम यहाँ पर सिंदूर भी लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर मैया को हम सिंदूर अर्पित कर देंगे। आप 3 बार लगाएं, 5 बार लगाएं और चाहे 7 बार लगाएं। तो मैं यहाँ पर 3 बार लगा रही हूँ। जो आपके हाथ में सिंदूर बच जाता है उसे आप अपने माथे से भी लगा लें और अपने चूड़ी पर भी इस प्रकार से लगा लें। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना घर में करने से समस्त सुखों का नाश होता है। जो दुख होते हैं उसका नाश हो जाता है और सुख हमें प्राप्त होता है। साधक को जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर जो कलश की स्थापना की है उसका भी हम पूजन पूरे विधि विधान से करेंगे। भगवान विष्णु जी के पूजन में पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है, तो हम यहाँ पर पीले फूल की माला समर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को गुड़हल का फूल, दूर्वा समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल हो वो आप जरूर से अर्पित करें। तो देखिए,
शालिग्राम रंग के शिलाओं को कहा गया है, जो विशेष रूप से गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। इनका आकार शिवलिंग जैसा होता है। तो आप निर्जला एकादशी के दिन आप जरूर से आप शालिग्राम की स्थापना घर में जरूर से करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर दीपक का भी पूजन कर लिया है। गणपति जी को हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे, जल का भोग समर्पित कर देंगे। और देखिए, हमने जो बताशा लिया है उसका भी भोग हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। निर्जला एकादशी के दिन खरबूजा रखने का महत्व होता है। साथ में जो बीजना होता है, आप इसे पूजा में जरूर से रखें, इसका भी दान किया जाएगा। जैसा कि इसका नाम है निर्जला, अर्थात इसमें जल की एक बूंद भी हमें नहीं पीना होता है। सुबह के समय हमें यह संकल्प लेकर के इस पूजन को करना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर आम, खरबूजा ये सब चीज़ें रख दी हैं। और भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र जरूर से डालें। तो देखिए, हमने जल का भोग लगा दिया है। मुख्य रूप से जो स्वस्थ हैं उन्हें निर्जल रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, किसी प्रकार की समस्या है, कोई समस्या है, प्रेग्नेंट है, तो आप इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें। अपनी जिम्मेदारी पर ये व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर चीनी रखी है जो कि हमें दान करनी है। तिल का भोग लगाएंगे भगवान जी को। एकादशी के दिन सफ़ेद तिलों को अभी दान किया जाता है, खरबूजा दान किया जाता है। आप गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल, छाता, और मीठे जल का आप भंडारा भी लगा सकते हैं। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर निकालें। इस दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही फल खाते हैं। इस एकादशी का व्रत, अगर हम इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका हमें पुण्य फल पूरी साल की एकादशियों का मिलता है। तो हाथ में आप तीली और पुष्प लेकर के निर्जला एकादशी की व्रत कथा या कहानी को सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूरा हो जाने के बाद में तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। अंत में हमें करनी होती है कपूर से आरती। यानी जैसे 24 एकादशी होती है वर्ष में, या कभी कभी ये 26 भी होती हैं, उन सभी एकादशियों का पुण्य फल हमें चाहिए। तो हमें यह व्रत निर्जल रह करके करना चाहिए। आप यहाँ पर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस मंत्र का भी जाप करके पूजन कर सकते हैं। सुबह शाम भगवान विष्णु का पूजन हमें जरूर से करना है, चौकी हमें अगले दिन हटानी होती है। भक्तों, निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी माना जाता है, और यह एकादशी इंद्रियों को सम्माहित करने के लिए हमें विशेष रूप से प्रेरणा देती है। तो देखिए, हम सभी चीज़ों को मिनस देंगे जो कि हमें दान करनी है। दान करने वाली चीज़ों को मिनस कर ही दान दिया जाता है, तभी वो चीज़ें हमें लगती हैं। तो देखिए, हमने सभी चीज़ों को मिनस दिया है। भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम इस दिन पूरे दिन प्यास लगने पर भी जल नहीं ग्रहण करते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों पर कंट्रोल में रखा जाता है। खुद प्यासे रह करके लोगों को पानी पिलाया जाता है, शरबत और ठंडाई आदि पिलाई जाती है। भंडारे भी लगाए जाते हैं ठंडे पानी का, ठंडी वस्तुओं का दान हमें जरूर से करना है। तो आई होप आपको यह निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।